गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ श्री दर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद तृतीय अध्याय। शंकर जी तथा दक्ष प्रजापति का परस्पर में मनोमालिन्य। विदुरोवाच भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्ष्यो द्रुहितृवत्सलः विद्वेषमकरोत् कस्मात् नादृत्मात्मजां सतीं करतं चराचर गुरुं निर्वैरं शान्तविग्रहम् आत्मा रामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत् एतदाख्याहि हे ब्रह्माञ्जा मातुः ससुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणस्ततेजदुस्त्यजान् सति। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां क्षत्रे समिताः परामर्शयः यथा अमरगणाः सर्वेशानुगामुनयो अग्नयः यत्र प्रविष्टमुश्रयो दृष्ट्वा अर्कमिव रोचिषा भ्राजमानं वितिमीरं कुर्वन्तं तन्महत्सदः उदतिष्ठात् सदस्यास्ते स्वधिष्णयेभ्यः महाग्नयः ऋते विरञ्चि सर्वच तदभाषिक्षिप्त चेतसः। अनुवाद। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य है। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित शांति मूर्ति, आत्मा राम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुसत्यज प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी और टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मऋषि गण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटियामेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनैनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा ना होते हुए भी भावी वश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया,
यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है, गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव, अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। जय जगन्नाथ। ये भगवान शिव के बारे में दक्ष प्रजापति की उक्ति है। यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव के 9 उन्होंने विशेषण जो निंदा करने के लिए व्यवहार करे हैं भगवान शिव को, जबकि शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, मंगलमय, और सबका वो भलाई चाहते हैं, कभी किसी का मंगल नहीं चाहते, तभी तो उनका नाम शिव है। उनको विदुर जी जो पहला श्लोक में पूछे, भवेशीलवतांग श्रेष्ठे दक्ष दुहितृवत्सलः, कि पहले तो दुहितृवत्सल हो गया दक्ष, लड़कियों को बेटियों को सबसे प्रेम करने वाले पापा होते हैं जो, उसी तरह वो अपनी बेटी को काफ़ी सारे उनके जो जितने भी पुत्री थी दक्ष जी के, वो सबको बड़े प्रेम करते, दुहितृवत्सल इसे माना जाता है। दक्ष जी की जो पहले जब उनका ब्रह्मा जी के पुत्र थे, बाद में प्रचेताओं के पुत्र होकर दक्ष जी प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र जब थे उसी समय उनका जैसे ही विवाह हुआ था, उसमें देवी सती उनकी सबसे कनिष्ठ कन्या थी और भगवान शिव से उनके विवाह हुआ था। और वो बहुत ही ज़्यादा, दक्ष जी के हमेशा 2 बार जन्म हुआ था, लेकिन दोनों बार वो धर्म को ज़्यादा पुत्री को विवाह दिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि धर्म से जो संतान बढ़ेंगे तो धार्मिक होंगे और संसार के लिए कल्याणकारी होगा, धर्म की मर्यादा रहेगा। एक ही पुत्री वो भगवान शिव को दिए, ब्रह्मा जी ने कहे थे इसलिए दे दिए। भगवान शिव को दक्ष जी तब तक नहीं जानते थे, ये भगवान की माया है। और जब जो नहीं जानता वो गलती करते हैं, उसी से पूरे जगत को शिव की महिमा पता चलता है। अगर नहीं कुछ, अगर उथल पुथल नहीं होगा, जैसे फिर दूसरे के बारे में ज्ञान कैसे आएगा। जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, वो श्री भगवान को जिस प्रकार बर्ताव करते थे, उसी से ही जगत को भगवान के बारे में बहुत कुछ पता चला। दक्ष जी उन्होंने क्या करे, भगवान शंकर को वो नहीं जानते थे। भगवान भागवत में आप देखोगे हर जगह में शिव जी की महिमा है। भागवतम में आप हर एक स्कंद में लगभग मिल जाएगा आपको शिव जी की जो महिमा, क्योंकि और ये भगवान की वो ऐसा के स्वरूप हैं, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा के स्वरूप हैं जिनके बिना भागवतम में भागवत की ज्ञान को आहरण करना भी कठिन है। भगवान शिव की महिमा को उन्होंने ऐसे बताए हैं। विदुर जी की जो शब्द देखो, उन्होंने मैत्री जी को जो प्रश्न करे, कस्त्वं चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहम, उन्होंने देखो यहाँ पर आत्माराम 4 विशेषण व्यवहार करे हैं विदुर जी। पहले तो चराचर गुरुम, पूरे जगत की चर अचर सबके अगर कोई गुरु है तो भगवान शिव है। गुरु शब्द का अर्थ होता है जो ज्ञान भी देते हैं, जो हमें शासन भी करते हैं, जो भगवान के पास हमें ले सकते हैं, गुरु होते हैं। और भगवान शिव ले सकते हैं, और गुरु भी भगवान शिव की प्रतिनिधित्व करते हैं। और उन्होंने बताया चराचर गुरुम निर्वैरम, वो किसी के साथ बैर नहीं करते, उनके कोई शत्रु नहीं है। भगवान शिव शत्रु क्यों होगा?
तो कोई घर तो नहीं बनाए कि कोई अब खेती बाड़ी तो नहीं कर रहे हैं, कोई आके उनसे लड़े। और कोई सारे देवताओं से अलग रहते हैं, महादेव है वो, और वो यज्ञ की जो भाग देवता नहीं दे, यही चल रहा है अभी, उसी में आएगा, यज्ञ के बारे में आएगा। तब भी वो शांत रहे और उनका घर नहीं है और सर्वत्र वास करते हैं भगवान शिव, और कोई भी ऐश्वर्य को रखते ही नहीं है, ना सोना ना चांदी ना मोती माणिक्य हीरा में सज धज कुछ नहीं करते। शमशान की राख को वो शरीर पर लपेट के उसी से ही भगवान शिव जो है आनंदित हो जाते हैं। शमशान की राख वो लोग जब राम नाम सत्य करके शरीर को जला देते हैं, उस सत्य की वजह से भगवान शिव, उसी में राम नाम है, श्री हरि के नाम है, इसी से लोग उसी में लेपन कर देते हैं। शमशान को जब जाते हैं लोग बड़े सीरियस रहते हैं, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, लेकिन जब आते हैं घर वो तो भूल जाते हैं। भगवान शिव किसी के घर में क्यों रहेंगे, वो शमशान चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर लोग जब आते हैं वो सोचते हैं जीवन बड़ा नित्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, वो सत्यता को ही वहां पर वो ढूंढ लेते हैं। लेकिन भगवान की ये जो स्वरूप है वो तो जगत को शिक्षा देते हैं, लेकिन यहाँ पर विदुर जी कहते हैं चराचर गुरुं निर्वैरम, वो उनका कोई शत्रु नहीं, शांत विग्रहम, वो हमेशा ही बड़े शांत मूर्ति है। शांत मूर्ति उसी को कहते हैं जिसका इंद्रियां बड़े संयम हो। हाँ, भगवान ऐसे ही हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि भगवान की ये जो स्वरूप है शांत मूर्ति, आत्माराम, जो आत्मा में रमण करता है उसका आत्माराम। आत्मा में रमण तो वही करता है जो ब्रह्म ज्ञानी हो, और जो ब्रह्म को ही अपने हृदय में लेकर घूमता हो, वही आत्माराम है। इसीलिए भगवान शिव जब इतने सारे विशेषण विदुर जी बोल दिए, तो मैत्री उसके बाद बोल रहे हैं कि महत दैवतम तंग कथं कह द्वेष्टि। इसके बावजूद भी उनके साथ कोई भी उनके साथ द्वेष क्यों करेगा, क्यों उनके साथ ऐसा मनोमालिन्य हो गया था, ये बात श्री विदुर जी के प्रश्न है। इस प्रश्न से ये बात पता चलता है, दक्ष जो है प्रजापति थे। प्रजापति का मतलब ज्यादा ऑपुलेंस, काफी ऐश्वर्यवान, सारे प्रजाओं का पति है, वो राजा टाइप का हो गए वो प्रजापति। लेकिन उनका भगवान शिव से द्वेष हो गया। इसका मतलब ये पता चलता है कोई कितने भी बड़े पद पर रहे, ये जरूरी नहीं है कि वो किसी के साथ भी द्वेष ना करे, हो सकता करे, जैसे दक्ष जी ने करे थे। राधे, जय जगन्नाथ। इसमें ये भौतिक जगत में संभव हो सकता है, महापुरुषों के साथ बैर हो सकता है। तो विदुर जी का यही दो प्रश्न, एक ही प्रश्न, एक तो है दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों को प्रेम करते थे, दक्ष प्रजापति। दूसरी बात, भगवान शिव जो कि जगत की गुरु हैं, निर्वैर है, शांत विग्रह है, आत्माराम है, चार गुण उनके पास विदुर जी गिनाए, गुण तो अनेक है। जिसके पास ये गुण है, उनके साथ किसी का भी शत्रुता क्यों होगा? हमारे साथ किसी का शत्रुता होने के पीछे कारण है, मैं लोभी हूं, उसके वस्तु को चाहता हूं, इसलिए किसी भी तरह झगड़ा हो गया तो उसी में शत्रुता हो गया। भगवान शिव वो तो आत्माराम है, आत्मा में रमण करते हैं, उनको तो किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, शांत विग्रह है, निर्वैर है, सबके गुरु हैं। इस प्रकार उनके साथ द्वेष कैसे हो सकता है? तो इससे श्रीधर स्वामी पाद की टीका में वो कहते हैं कि उन्होंने उसी बात को बताया। पहला तो है चराचर गुरुम जगत देवतं च तं को द्वेष्टि, मतलब वो यही बात को बताए हैं कि शंकर जी जो है पूरा चराचर जगत के गुरु है, तो उनके साथ फिर किस प्रकार कोई दोष क्यों करेगा? और फिर उनका शरीर जो है शांतमय है, आत्मा में रमण करते हैं। इस प्रकार शंकर जी को द्वेष करना बिल्कुल अनुचित है। एक कथा, ये बात जो है विदुर जी कह रहे हैं। इस जगत में ऐसा संभव हो सकता है, कोई कितना बड़े पद पर, दक्ष जी है बहुत बड़े पद पर थे, ब्रह्मा जी उनको क्या करे ना, प्रजापति बना दिए थे, और जो प्रजापति बना दिए, बड़े उच्च पदवी पे थे,
लेकिन अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करते थे दक्ष जी, उसके बावजूद उनके दामाद के साथ उनका अनबनी हो गया। ये बात विदुर जी के प्रश्न है, मैत्रेय जी इसके उत्तर देते हैं। विदुर जी ये भी कह रहे हैं कि ब्रह्मण एतत् जामातुः ससुरस्य विद्वेषः, एक तो संबंध में तो दामाद थे, उनके साथ द्वेष हो गया, किस कारण से सती अपने प्राणों को भी परित्याग कर दिया, ये भी एक प्रश्न था उनका कि सती दुष्टजन प्राणान तत्यजे, देवी सती जो है प्राण को त्याग दिया। इस शब्द को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सब मतलब प्राणान शब्द का अर्थ ये नहीं है कि हम मर गए, देवी सती प्राण को त्याग दिया, अर्थात देवी सती जिस रूप में थे उस स्वरूप को अंतर्धान कर दिया, इसका मतलब वही होता है। प्राण जो है हम जब धारण करते हैं, हम इंद्रियों को फिट रखने के लिए करते हैं। प्राण हमारे अगर शरीर से निकल जाएगा मर जाएंगे, लेकिन देवी सती वो प्राण को हमें जब प्रकट करते हैं, भगवान जब इस जगत में जब प्रकट हो जाते हैं, वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं भगवान, लेकिन फिर भी पूर्ण शक्तिमान होते हैं। ये बात अष्टम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, वामन भगवान के अवतार में। भगवान हमारी तरह भौतिक शक्ति में रहते हैं, क्योंकि फिर तो लीला कैसे करेंगे। भगवान श्री राम के अवतार में, भगवान श्री कृष्ण के अवतार में, श्री वामन के अवतार में, और देवी सती भी वो भगवान की शक्ति है, और उन्होंने भी अपना प्राण को क्यों त्याग कर दिया, ये उनके प्रश्न है। अभी मैत्रेय जी कह रहे हैं कि पूरा विश्व सृजंग सत्रे परामर्शय तथा अमर गणः सर्व मुनः अग्नय सानुघ समेता। एक बार कैसा क्या हुआ, पूरा विश्व सृजंग ऐसा है कि बड़े सारे विश्व के जितने भी सारे ऋषि थे, सब उसमें देवता भी थे, मुनिगण भी थे, अग्नि आदि देवता थे, सब लोग मिलके एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे। ऐसा एक बार ऐसे हुआ था। ऐसा एक बार क्यों हुआ, जो एक बार जो घटना कभी घटता है शास्त्र में, वो भगवान की इच्छा से होता है, नहीं तो एकदा शब्द नहीं होता, उसके पीछे कोई घटना आता है। जब कोई घटना होने वाला होता है वो समय के अधीन हो जाता है। अगर जैसे एक बार राजा परीक्षित निकले थे जंगल में, उसी दिन उनको प्यास लगा, अगर उनको उसी दिन प्यास नहीं लगा होता तो हो सकता है भागवतम कथा भी नहीं हुआ होता, समझे कि नहीं। उन्होंने ऋषि उनका श्राप दिया कि तक्षक आगे दंश, वो एक बार जो घटना होता है, इसी एक बार में प्रजापति सब इकट्ठा हुए थे। वास्तव में एक बार शब्द समय से जुड़ा हुआ है, समझे। एक दिन हम लोग वहाँ जाना चाहे, वो एक दिन मतलब कोई दिन को निर्देश करते हो, समय उसी में जुड़ जाता है। समय अगर जुड़ जाता है, समय भगवान शिव स्वयं है, काल वो महाकाल होते हैं, जो कि श्री कृष्ण के अधीन है। भगवान श्री कृष्ण के अधीन है, लेकिन स्वयं देखो ये जो इकट्ठा हुए हैं, इसमें इकट्ठा जो समय के अधीन होकर वो लोग कि हम एक दिन हम मिलेंगे, मिले थे वो लोग। ये जो घटना हुआ है ये निश्चित रूप से भगवान शिव की महिमा को आगे दर्शा रहा है, ये बात इस जगह में कहा गया है। उसके बाद वो बताते हैं कि सो रुचिषा अर्कम इव, मतलब वो इस प्रकार, अर्क होता है सूर्य, सूर्य जैसे चमक रहे थे दक्ष। यहाँ पर मतलब बताया गया कि सूर्य जैसे चमक रहे थे। वहाँ पर तुलना में भगवान श्री विष्णु या श्री ब्रह्मा या भगवान श्री शिव के साथ तुलना नहीं कहा गया। मैत्रेय जी श्लोक रचना करके बता रहे हैं कि वो सूर्य जैसे चमक रहे थे, सूर्य देवता है, और कह रहे थे ऐसे चमक रहे थे, अर्थात जब ऐसे चमक सूर्य जैसे चमक रहे थे और विशाल सभा को एकत्रित करके सब जो बैठे हुए थे और उनके कांति से सब लोग आकृष्ट हो गए थे। उसी सभा में श्री हरि नहीं थे, लेकिन श्री विष्णु थे, नहीं सॉरी श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी बैठे हुए थे उस सभा में। ऐसे एकत्रित हो गया। श्लोक 7 में कहा गया है कि सभी सदस्य जो है सदा संपत्ति भी ही साधु सत्कृतः भगवान दक्ष। यहाँ पर मैत्रेय जी दक्ष के जो पहले भगवान शब्द व्यवहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ब्रह्मा जी जो है उनको बनाए थे प्रजापति, और सब
वो उनको यहाँ पर भगवान शब्द से उसको तेजस्वी शब्द मतलब समझना चाहिए कि वो ज़्यादा तेजवान थे। और उसी समय दक्ष प्रजापति जो है लोक गुरु हमारे ब्रह्मा जी को नमस्कार करे। साधु सत्कृतः भगवान दक्ष लोक गुरुंग आजंग तत्वा यदा ज्ञान निशसाद। उन्होंने क्या करे ना, लोक गुरु जो है, लोक गुरु कौन है? ब्रह्मा जी हैं। लोक गुरु को उन्होंने प्रणाम किए, प्रणाम करके बाद वो बैठ, समझे? लेकिन देखो श्लोक 7 में लोक गुरु मैत्र जी कह रहे हैं, लेकिन श्लोक 2 में चराचर गुरुंग निर्भय रंग आत्मरामम, ये सब विशेषण भगवान शिव के लिए व्यवहार करा गया है। लेकिन इसी श्लोक में उन्होंने व्यवहार करे हैं लोक गुरु। लोक गुरु अर्थात चराचर गुरु, लोक गुरु में चराचर गुरु श्रेष्ठ होते हैं भगवान शिव। लोक गुरुम शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा जी। अजंग जो कि अज है, उन्हीं को उन्होंने प्रणाम करे बैठे। अर्थात ये भगवान शिव के वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन दक्ष प्रजापति क्या करे ना, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वहाँ पर बैठ गए। तो बैठ गए। सर लोक गुरु क्या होता है? लोक गुरु होता है जितने वहाँ पर लोग उपस्थित हैं उन्हीं के गुरु है, और वो लोकल हो जाता है। चराचर गुरु मतलब वो पूरे विश्व के गुरु हो गए। जो चर है अचर है, सारे चर प्राणी, मतलब अगर कहेंगे कि गौ माता है या शेर है या बिच्छू है, उनके गुरु कौन है? शंकर जी हैं। चर हो गए सब लोग। अचर, वृक्ष का गुरु शंकर जी, पहाड़ का गुरु शंकर जी, इसलिए चराचर गुरु कहा गया है। लोक गुरु में लोकल शब्द आ जाता है, उसमें जितने भी वहाँ पर जन हैं, लोक मतलब देवता या तो मनुष्य होगा, उन्हीं के गुरु जो होते हैं उन्हीं के बारे में कहा गया है। आगे यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लोक गुरु का मतलब ये तो नहीं बोलने कि ब्रह्मा जी जो होते हैं वो एक लोक के होते हैं। ब्रह्मा जी, हाँ, वो भी हो एक सकता है। लोक के होते हैं, तो एक लोक में जितने भी प्राणी है उनके गुरु ब्रह्मा जी हो गए। और जो शंकर है वो सभी जितने भी चर और अचर जितने भी जीव, वो भी हो जाएगा। क्योंकि जो लोक गुरु में प्राणी अगर सबको भी ले सकते हो, लेकिन चराचर में सबको लिया जाता है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ब्रह्मा जी से शिव जी और श्रेष्ठ हैं, कहने का मतलब वही है। और मैत्र जी कह रहे हैं कि उन्होंने क्या करे, जब देखे कि भगवान शिव क्या करे, उनको देखकर उठे नहीं, पहले जैसे बैठे थे, और ब्रह्मा जी भी बैठे थे दोनों। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके ये बैठे, बाकी सब खड़े हो गए थे दक्ष को देखकर। छोटी सी बात है, उन्होंने उठे नहीं, और दक्ष बात को सहन नहीं कर पाया। ये भगवान की माया है। और इसमें बताते हैं कि भगवान शिव को प्राक निषाण मुंडंग दृष्टवा तनाद्रुतः, जो यहाँ पर प्राक शब्द का अर्थ है पूर्ववत, जैसे पहले बैठे हुए थे उसी तरह बैठे हुए हैं भगवान शिव। न अमृष्यत वाम चक्षुभ्याम, अपनी वाम मतलब यहाँ पर टेढ़ी चक्षु में, ऐसा क्रोधित होकर टेढ़ी चक्षु में उन्होंने भगवान शिव को देखे। क्रोध आ गया, ये क्रोध आया उनको, वो उनको भगवान शिव को देखकर उनका मन में क्रोध आया, प्रसन्न नहीं हुए। ये बात इस श्लोक भागवत में अंदर क्यों है? इससे भक्ति जुड़ा हुआ है। महापुरुष को अगर कोई ऐसे टेढ़े नजर में, क्रोध नजर में देखता है, उसका क्या दशा होता है और कैसे उसको नहीं करना चाहिए, इसको सिखाने के लिए इसे सब वर्णन है। एक तो श्लोक होता है सीधा भक्ति को बढ़ाता है, और एक श्लोक होता है भक्ति को कैसे वो रोकता है, वो भी सीखना जरूरी है। जैसे आप कोई भी खाना खाते हो, कैसे शरीर पुष्ट रहेगा, वो एक खाना है। फिर आप ये भी सीखना पड़ेगा कौन क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से बीमार हो जाऊंगा। ये अगर नहीं सीखोगे, सब कुछ खाने लगोगे तो मर भी सकते हो ना। इसीलिए यहाँ पर भक्ति का श्लोक सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे करने से भक्ति होगा, ये भी है क्या नहीं करना चाहिए। जो दक्ष यहाँ पर करे वो निषेधात्मक मतलब निर्देश है हम लोग के लिए कि हम ऐसा
नहीं करनी चाहिए। तो दक्ष ऐसा करे थे और उन्होंने उसके बाद किया करे, जैसे ही वो बर्दाश्त नहीं कर पाए उन्होंने बोलना शुरू कर दिए। दक्ष उन्होंने बोले कि अज्ञानात न मत्सरात च साधुनां व्रतांग ब्रव्रेतो, कि मैं मन अहंकार से पूर्ण होकर उन्होंने अज्ञान से कह रहा है कि साधु पुरुषों की वृत्तांत मैं कह रहा हूं, सब लोग मेरी बात को सुनो। साधु किसको कहते हैं? दक्ष जो है अहंकारी होकर वो बता रहा है कि साधु किसको कहते हैं, मुझसे सुनो। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि यहाँ पर दक्ष जो है कह रहा है कि मैं वचनम श्रूयताम, कि मेरे बात सुनो। इसका मतलब दक्ष स्वयं अहंकारी था और इसलिए अज्ञान और मत्सर का आदि गुण से ही व्याप्त होकर बोलना चाह रहा था। एक तो है तो ज्ञान नहीं है तुम्हें, दूसरा है मत्सर, मतलब किसी को ईर्ष्या कर रहे हो, फिर क्या बोलोगे? अगर तुम किसी को देखकर मन में ईर्ष्या भाव आ गया, उसके बारे में तुम क्या बोलोगे? लोगों को शिक्षा दोगे? दे पाओगे? उसके लिए तुम्हें न्यूट्रल होना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, तभी ना कोई शिक्षा दे पाओगे। तो पहले से ईर्ष्या कर रहे हो तुम, किसमें क्या शिक्षा दोगे? इसलिए कहते हैं, आगे बताते हैं, दक्ष ने ये बताया, अयं तो लोकोपालानाम यशोघ्न निरपत्रपः, कि ये जो है निरपत्रप, निर्लज, भगवान शिव के लिए देखो कितने अपशब्द बोले हैं, लेकिन उसको बाद में अच्छी तरह हम समझ जाएंगे कि जो निर्लज शंकर जो है, भगवान शंकर लिए ऐसे भाषा उन्होंने बोले हैं। लोकपाल को पवित्र कीर्ति को विनिष्ट करने वाला है, क्योंकि यह घमंडी है, सज्जनों का मार्ग को दूषित करता है। भगवान शिव के लिए उन्होंने बोले कि ये जो सतजन जिस मार्ग में चलना चाहिए, भगवान शिव की उनको समझना बड़ा कठिन है ना। कोई कहेगा ऐसे भगवान ऐसा क्यों करे, सीधा सीधा रहना चाहिए, भक्ति करो, नहीं तो अलग रहो, या तो असुर हो जाओ या तो भक्ति करो। भक्त होके वैष्णव मानंग यथा शंभु, वो शमशान के राख को लपटे हुए रहते हैं। इस तरह लोगों के साथ हम क्यों ये करें? राधे राधे। तो वो कहते हैं कि बंदर जैसा नेत्र अग्नि के समक्ष में अपनी मृगनयनी पुत्री को विवाह करा दिया और मैं उसका ससुर हो गया, और इससे ये उचित था कि वो उठकर मुझे प्रणाम करे। भगवान के लिए कह रहे हैं कि ये मेरा दामाद है, मैं अपनी मृगनयनी शब्द द्वारा दक्ष जो है अपने सारे लड़कियों में से श्रेष्ठ कह के देवी सती को उन्होंने बोले हैं। देवी सती को भी दक्ष ऐसे प्राप्त नहीं करे थे, उनको भी मतलब जगदम्बा की कृपा थी, तब उनके घर में पुत्री रूप में आए थे। तो बोले कि मृगनयनी पुत्री को मैंने मतलब सारे सज्जनों के सामने, श्री ब्रह्मा जी के सामने विवाह हुआ था, और ये जैसे ही मैंने आया तो ये उठकर मुझे प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मैं ससुर हूं और मैं इसी नाते वो मुझसे छोटे हो जाते हैं, भगवान शिव छोटे हो गए, तो मुझे सम्मान नहीं करोगे? ये दक्ष की अज्ञानता बोल रहा है। आगे कहते हैं, मतलब यहाँ पर वो चाहते हैं कि मतलब कि वो शिष्य जैसा शासित होना चाहिए मुझसे। जैसे शिष्य क्या होता है? शिष्यतां शासनीयत्वम, ऐसे गुरुदेव की व्याख्या है कि शिष्य जो होता है शासित होना चाहिए, और ये मुझसे शासित होना चाहिए। भगवान शिव जो है मुझसे शासित होना चाहिए, ऐसा उनका इच्छा था। और यहाँ पर जो मरकट लोचन बोले हैं, वास्तव में मरकट भी एक बंदर को भी मरकट बोलते हैं, एक प्रकार की मछली होता है उसको मरकट बोला जाता है। मरकट भी एक प्रकार अनाज होता है। तो उसी में भगवान शिव की जो आंखों को उन्होंने ऐसे विशेषण के माध्यम से बोले हैं। उसके बाद बोल रहे हैं, शूद्राय उसति गिरम इव, जैसे शूद्र को पैसे के लोभ में वेद पाठ पढ़ा देते हैं ब्राह्मण लोग। एक बंदा है, शूद्र है, पैसा ज्यादा है, ब्राह्मणों को बुलाएगा कि भाई
पैसा कितना चाहिए ले लो, लेकिन मुझे सब मेरे घर के भर में चाहिए, आप सब वहीं पर करो। ब्राह्मण कर देते हैं, है कि नहीं, पैसे के लोग। कहे जैसे शूद्र को जैसे विद्या देने में इच्छा ना रहने पर भी देना पड़ता है, उसी प्रकार मैं श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं अपनी बेटी को दे दिया। इसका मतलब वो अपने आप को शूद्र कह रहे हैं। शूद्र शब्द का अर्थ होता है, शूद्र तो वही होता है जो परवश्य है, अपने आप को दूसरे की अधीन मानता है, वो तो शूद्र होता है। शूद्र होता है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ग को जो सेवा करता है वो शूद्र होता है। आज्ञा मानना होता है शूद्र का काम। तो दक्ष कहता है कि जैसे शूद्र को वेद पाठ कराया जाता है, मैं भी उसी तरह अपनी बेटी को दे दिया। इसमें अपने आप को उन्होंने शूद्र कहा है। शूद्र शब्द का अर्थ होता है कि उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानकर अपनी बेटी को उनको प्रदान कर दिया। उसके बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्राह्मण शूद्रों को वेद पाठ कराया था धन के बदले, तो मैंने ब्रह्मा जी की आज्ञा के बदले मैंने अपनी बेटी को दे दिया। हाँ, तो ब्राह्मण को अपने आप को ब्राह्मण कह रहा है, शूद्र शिवयोग है नहीं। शूद्र जैसे वेद पाठ करते हैं, बल्कि शूद्र जैसे ब्राह्मण धन के लोभ में वेद पाठ कर लेते हैं। ब्राह्मण कर देते हैं ना धन के लोभ में, तो उसने धन के लोभ में कर देते हैं, और जो शूद्र की आज्ञा को मान लेते हैं। मतलब शूद्र जो है, उन्होंने कहते हैं कि वो बताया कि शूद्र को जैसे विद्या दान देने में इच्छा ना रहने पर भी मतलब देना दिया। इसमें शूद्र का तुम जैसे कह रहे हो, उसमें तो श्रीधर स्वामी का अर्थ आता है कि शूद्र यहाँ पर भगवान शिव को बोले हैं वो। लेकिन ये दूसरे अर्थ में आता है कि जैसे शूद्र जो होते हैं उसमें परवश्य सत्रेव ददाति, ये एक अर्थ आता है कि शूद्र शब्द द्वारा भी वो दूसरों की बस होकर ये काम करा था, ये समझना भी चाहिए। अच्छा, वो बस में आ गया, ये खुद नहीं तो फिर एक उनके बस में आना आता क्यों? वो तो बोलते मेरे मर्जी में अपनी बेटी को जहां भी दूं, तुम कौन हो बोलने वाले। ऐसा नहीं बोला था उन्होंने मान लिया था। ये इसी से भी वो शुद्रता अपना दिखा दिया। और फिर दूसरे अर्थ में आता है कि उन्होंने भगवान शिव को शूद्र समझ के दिया। लेकिन कोई भगवान को अगर मान अपने दामाद को शूद्र को प्रदान क्यों करेगा, मतलब अपनी बेटी को शूद्र के क्यों मतलब प्रदान करेगा कोई, ठीक है नहीं, ये अर्थ आता है। तब वो बताते हैं कि ये जो अयं घोरेशु प्रेत वासेशु, कि ये भयंकर प्रेत का निवास स्थान, प्रेतई भूतगणई व्रतः नग्नः, ये जो है शमशान में रहते हैं, प्रेत भूतगण के साथ रहते हैं, नंगे रहते हैं, बिखरे हुए, मतलब व्युक्त केशः, सारे जटा उनका बिखरा रहता है। फिर हसन रोदन उन्मत्त अटसी, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, पागल जैसे रहते हैं। ये ऐसे दामाद क्यों दूं मैं? ये दक्ष जो थे कितने ज्ञानी थे जी? दक्ष अज्ञान थे। भगवान शिव को वर्णन करने के लिए ज्ञान, वो वैदिक ज्ञान तो था उनके पास, वो अपने पिताजी से पढ़े थे, अत्रि मुनियों का तरह वो भी पढ़े थे। लेकिन वो भगवान शिव को व्याख्यान करने के लिए फिर उतना विज्ञान की जरूरत है, गुरु के आशीर्वाद की जरूरत है, नहीं तो समझ नहीं पाओ। कोई जानते नहीं थे बिल्कुल भी। तभी तो ये अध्याय शुरू हुआ। जब वो नहीं जान पाते तभी फिर जगत भगवान शिव को जान लेगा। उनको ना जान पाना ही हम लोग आज जान जो पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से पा रहे हैं। अगर वो जान गए होते तो ये लीला ही नहीं होती। नाम तो उनका बड़ा है, मतलब महाराज दक्ष। हाँ, दक्ष बहुत ज्यादा, हाँ नाम है उनका। उनको ना जान पाना ही हम लोग के लिए कल्याण हुआ है। रावण की जो गुण था, भगवान श्री राम को ना जान पाना ही सब जगत को भगवान राम के बारे में पता चला। तो रावण की वजह से, कंस की वजह से भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चला। अगर वो नहीं होते, भगवान श्री कृष्ण क्या क्या कर सकते हैं, बकासुर को कैसे हाथ में मोड़ दिए, अघासुर को कैसे सांस रोक दिए, भयमासुर को कैसे भगवान उसके गर्दन को पकड़ लिए, केशी दैत्य को कैसे भगवान हाथ घुसा दिए और फिर उसका दांत जड़ गया सारा। तो भगवान की जो लीला है, अगर वो कंस एक के बाद एक असुर को अगर पूरा लाइन लगा के नहीं भेजा होता, वो पता है कोई नहीं बचेगा, उसके बाद भी वो किसी को छोड़ा नहीं, सबको उद्धार करके फिर वो नीचे उद्धार हुआ। वो चाहता तो रोक देता,
कि तो सब चले गए। फिर जो बच्चे, जिस दिन अक्रूर जी आए थे, वो अक्रूर जी आने के लिए 3 मतलब पहले तो केशी दैत्य को, वृषभासुर को, केशी दैत्य को, फिर अक्रूर जी को, फिर कुबल्यापीड़ हाथी को, फिर चाणूर इतना उन्होंने स्टेप रखा था कि अगर ये मर जाएगा तो ये मर जाएगा तो ये मतलब फिर लास्ट मेरे पास आएंगे। ऐसा सोचता था वो। ये भगवान, वो उनका जो अज्ञानता होता है, कंस का जो अज्ञान था, वो अज्ञानता ही जगत के वास्तव में कृष्ण के बारे में प्रचार करा है उन्होंने। हम कैसे कंस को निंदा कर सकते हैं? नहीं तो उसका नाम सुखदेव गोस्वामी बाद क्यों लिए? दक्ष जो है उसके वजह से भगवान शिव के बारे में सबको पता चला, और वो नहीं बोला था कुछ भी। तो जो कल्प था, वो जो मतलब मनवंतर चल रहा था, स्वयंभू मनवंतर की कथा है ये, उस समय की मनवंतर में भगवान शिव की महिमा सबको पता चल गया था। उसके बाद आगे कहते हैं कि वो चीता की भस्म में स्नान करते हैं। हम पानी डाल के नहाते हैं, वो भस्म डाल देते हैं अपने अंग में। भस्म क्यों डालते हैं? क्योंकि अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे, भगवान के नाम उसी में रहता है। जब कोई मर जाता है उसको लेके जाते हैं, राम नाम सत्य, हरि नाम सत्य करके लेते हैं। घर जब वापस आते हैं भूल जाते हैं लोग, लेकिन भगवान शिव भूलते नहीं है कि ये लोग राम नाम के सत्य करके यहीं पर जला दिए उसको। इसलिए इस शरीर के अंदर कुछ है, नहीं तो लोग उस शरीर को लेते टाइम हरि नाम क्यों कर रहे थे लोग? उसी भस्म को भगवान अपनी अंग में हरि के नाम की तरह लेपन कर पवित्र हो जाते हैं। इसलिए भस्म, देखो भगवान की अलग अलग लीला है, अलग अलग लीला। वहां पर हरि नाम है, किसी के घर में भगवान क्यों रहेंगे? वो तो वहां पर मतलब द्वंद्व घर है, हर जगह में दुख है सुख है, सब मिलके लोग रहते हैं। शमशान में कोई नहीं, वहां पर सिर्फ राम नाम सत्य होके आ जाएंगे बस। फिर दूसरा आ जाएगा, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य, तीसरा आ जाएगा, और सत्य वहीं पर विराजमान करता है, बाकी तो सब निकल गए। तो वहां पर भगवान क्यों ना रहे? यहाँ पर वो तो उनका गुण है यहाँ पर, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने ये सब बताता है कि यह चिता भस्म कृत स्नान प्रेत श्रक नरस्थित भूषण, ये क्या करते हैं ना, नर मुंड की माला वो पहनते हैं और अपने अंगों में जो है इस प्रकार विभूषित होते हैं। और ये कहने को मंगलमय, लेकिन ये वस्तुतः अमंगलमय है। ये मदमत है, और लोगों को, ये मदमत लोगों को भी प्रिय है। जो लोग भगवान शिव को भक्ति करते हैं वो लोग खुद भूत पिशाच होते हैं, उनका कोई घर बार कुछ नहीं होता। वो देखो, आप देखोगे रामचरितमानस में जो बाराती निकले थे भगवान शिव के, शिवगण जब आए थे उनका विचित्र स्वरूप था, बताए थे तुलसीदास जी ने, वर्णन करे थे शिवगण कैसे होते हैं। उनमें से कोई भी मतलब कामी नहीं मिलेगा, कोई भी लोभी नहीं मिलेगा, वो सब उन्मत्त हैं, मस्त मत खुश रहते हैं बहुत। भगवान शिव के ऐसे ही गण हैं, उनको संसार के लोग सब अच्छा नहीं लगता उनको, ये क्या है। लेकिन क्योंकि ना उनका कोई मर्यादा रहता है, वो तो आत्माराम में रहते हैं वो सब लोग, भगवान शिव के गण। ये कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को ही अच्छे लगते हैं भगवान शिव, लेकिन ये नहीं जानते वैष्णव को भी अच्छे लगते हैं। और जो भगवत भक्त होते हैं उनको भी भगवान शिव अच्छे लगते हैं। राधे राधे। आगे आ जाए, ये बैठ जाओ। उसके बाद कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के कहने से मैंने जो हमेशा अपवित्र रहता है, आचारहीन रहता है, मैं अपनी पुत्री को, अपनी जो सती जो पुत्री है मेरी, उसको मैंने विवाह कर दिया, उनको मतलब शादी करवा दी। किसे? ब्रह्मा जी परमेष्टि ना चोदिता, परमेष्टि हो गए ब्रह्मा जी, परमेष्टि ना चोदिता बत मया तस्मै उन्माद नाथ नष्ट शौचाय, जिनका कोई आचार विचार भी नहीं है उनको मैंने क्या करा, दुर्हुते साध्वी दत्तावत, मैं अपनी पुत्री को दे दिया, साध्वी पुत्री को दे दिया। ऐसा दक्ष जी जो है बता रहे हैं।
तो भगवान जब उठे ही नहीं वो सभा में, तो इस प्रकार उन्होंने क्यों बोले? अगर भगवान नहीं उठे, भगवान शिव करे वो मेरे पुत्र जैसा है, दामाद जैसा है, मैं आया हूँ, तो उठेगा नहीं। वैसे तो वे नहाता भी नहीं है, वैसे भी ये शमशान में रहता है, हड्डियों को अलंकार करके पहनता है, बाल बिखरा रहता है, कभी कभी उलग्न रहता है, कपड़े भी नहीं पहनते हैं। ऐसा दामाद मैंने करा है, और जो कि मेरे जो पिता श्री ब्रह्मा जी के कहने पे मैंने करा है। दक्ष, इसका मतलब दक्ष जी जो है भगवान शिव को नहीं जानते थे। जानते होते तो क्यों बोलते ब्रह्मा जी ने मुझे कहा विवाह कराने के लिए, मैं करा दिया। यहां पर दक्ष जी जो शब्द बोले हैं उसको थोड़ा विचार करें, क्योंकि ये शिव जी के निंदा कर रहे हैं। शिव निंदा नरक के वास। अगर भगवान शिव की निंदा सुनोगे नरक में वास करोगे। तो फिर निंदा को वर्णन क्यों कराया गया यहाँ पर? वास्तव में सरस्वती देवी, वो दक्ष जो बोल रहा था, वो बोल तो निंदा रहा था, लेकिन उसमें भी वो भगवान शिव की गुण को बखान कर रहा था। ये बात श्रीधर स्वामीपाद ने बोले हैं। अन्यथा किसी भी पुराण में किसी वैष्णव निंदा व शिव जी की निंदा, भगवान की निंदा कोई सुनना भी नहीं चाहिए वो, लेकिन यहाँ पर वर्णन है। ठीक है, अब देखो पहले वो बताते हैं कि मैंने जो है अपनी पुत्री को परमेष्टिना चोदिता, ब्रह्मा जी को कहने से ही मैंने पुत्री को दे दिया। इसमें वो कहते हैं कि मेरी पुत्री कैसी थी ना, दुर्हृदय। दुर्हृदय शब्द का अर्थ होता है कि मेरी पुत्री साध्वी थी, मेरी पुत्री साध्वी, और शंकर जी को मैंने ही इस प्रकार पुत्री को प्रदान कर दिया। इसमें जो दत्तावत शब्द आता है कि मैं खेद कर रहा हूं कि मैं क्यों दिया, दुख है, मैं सती देवी को जो है इनको प्रदान करा। वास्तव में इसका शब्द का अर्थ होता है कि जो ब्रह्मा जी कहे थे मैंने दिया, इससे मैं अपने आप को दुखी नहीं मानता हूं, लेकिन मैंने उसके लिए अपने आप में शांत, क्योंकि वत शब्द का अर्थ दो अर्थ में लिया जाता है कि साध्वी दत्तावत, मैंने अपनी साध्वी पुत्र को उनको दिया। दे के खेद अर्थ में भी आता है, उसमें हर्ष अर्थ में भी आता है कि मैं इसके लिए प्रसन्नता हूं। दूसरा उन्होंने ये बताया कि नष्ट शौचाय। नष्ट शौचाय शब्द का अर्थ होता है कि जो नष्ट अर्थ है जो लोग बिल्कुल कोई भी सत्क्रिया नहीं करते उनको नष्ट कहा जाता है। अब बाहर देख लो, या तो जहां पर देखो दूसरे जगह में जो बिल्कुल भी घर में पूजा पाठ कुछ भी नहीं, शराब पीना और नशे में रहना, ऐसे लोग भी भगवान शिव के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जय हो। तो इसीलिए उनको नष्ट शौचाय कहा गया है। नष्ट शौचाय अर्थात जो सबसे पवित्र लोग हैं, उनको अगर कोई भी दुनिया में पवित्र कर सकता है वो भगवान शिव ही कर सकते हैं। तो वो लोग भगवान शिव, इसीलिए उनको कहा जाता है नष्ट शौचाय। जो शब्द दक्ष वास्तव में अपशब्द कह के कह रहा है, वो अपशब्द नहीं है, वो भगवान के लिए एक गुण है, और भगवान को इसी हिसाब से उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा है अशिवः, और उन्होंने कहा है कि जो एक और शब्द का मतजन प्रिय, और बताए हैं मतजन प्रिय अशिवः। अशिव शब्द होता है नास्ति शिवो यस्मात् तथा अशिवः। उनके जैसे अगर कोई मंगलमय नहीं है उनको अशिव कहा जाता है, अ लग जाता है। अ शब्द अ के उपसर्ग है। जो शब्द व्यवहार करते हैं जैसे लक्षण अलक्षण या अ लगा शिव अशिव, एक अ लगता है नास्ति के सूचक के रूप में। अगर अ लग गया, शिव कल्याणकारी होते हैं शिव, अ लग गया मतलब वो तो कल्याणकारी नहीं, हमारे कोई भला नहीं करते। लेकिन अ लगने से कि और अच्छा शब्द आता है, उनके जैसा अगर कोई नहीं है उसी जगह में भी अ लग जाता है। भगवान शिव के जैसा कल्याणकारी दुनिया में कोई नहीं है, इसी अर्थ में आ लग जाता है। इसमें दक्ष जो उनको सोच रहा था कि मैं भगवान शिव को गाली दे रहा हूं, वास्तव में उसी शब्द से भगवान शिव का महिमा भी उन्होंने बखान करा है। ये बात
महात्मा लोग व्याख्या करते हैं। क्योंकि कभी नहीं तो फिर शास्त्र में निंदा की जो दंड होता है सबको नहीं मिलेगा ना। वास्तव में इसमें निंदा हुआ ही नहीं है, भगवान की निंदा हुआ ही नहीं है। वो कहते हैं कि अशिव नास्ति शिव यस्मात् तथा शिव, जो भगवान शिव के तरह जो उनकी तरह कल्याणकारी जो कोई नहीं हो सकता वो है अशिव। इसीलिए दक्ष यहाँ पर अशिव बोले हैं। प्रमथ भूतपतिना जो बताते हैं कि मत जन प्रिय, ये मत जन प्रिय हो गया, पागल लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन कोई अच्छा आदमी जो है उनको पसंद नहीं करता, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव वात्सल्य गुण उनके अंदर है, जो बिल्कुल पागल है उनको भी वो, जिससे पिता माता अपनी छोटा बच्चा अगर जमीन में लेटा हुआ है, कुछ समझ नहीं पा रहा, उसको गोदी में ले लेते हैं और उसको समझाते हैं। इसमें भगवान शिव के ये गुण प्रकाश पाता है कि मतजन, जो लोग की कभी भी किसी भी प्रकार का जिनके पास संस्कार नहीं है, उनको कोई ब्राह्मण शिक्षा देने भी नहीं जाएगा, कोई पंडित भी जाके बोलेगा नहीं कि भाई तुम तो कोई भी संस्कार है तो जाओ यहाँ से, हम उनको थुकार देंगे। लेकिन भगवान शिव उनको बच्चों की तरह उनको लेके आदर करके उनको पवित्र कर देते हैं। तो इसी में ये गुण, ये सोच रहा था मैं उनको अपशब्द बोल रहा हूँ, वास्तव में इसी में भगवान शिव की महिमा प्रकाश हुआ है शब्द में। उन्होंने फिर बोला है, उन्होंने बोले हैं कि ये जो प्रेतों के, हाँ, ये जो चिताभस्म लेपन करते हैं उसको वास्तव में चीते सार्धकम, चिता जो हम लोग शरीर में लेपन करते हैं, हम तो पहले एक रहते हैं, चीता लेपन करने के बाद हम बढ़ जाते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं आया? अगर आप अकेले थे, आप कपड़े पहने तो थोड़ा बढ़े कि नहीं आप? जब चीता को हम भगवान शिव जब लेपन कर लेते हैं, वो अपने जो ब्रह्ममय स्वरूप में वो चिंता करते हैं, वो चीता को लेपन इसीलिए करते हैं कि इसके अंदर भगवान के नाम है। लोग इसको हरि नाम करते करते छोड़ के गए, जला के गए हैं। तो इस राख मेरे शरीर में रहने से मैं ब्रह्ममय से अधिक हो गया, मेरा ब्रह्मत्व तो बढ़ गया। इसीलिए जो कहते हैं कि चीते सार्धकम, इसमें यह भी है कि पुराण में प्रसिद्ध है, सारे भक्त लोग अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए बहुत चेष्टा करते हैं। इसीलिए भगवान शिव जब चिता जब मतलब भस्म लेपन करे हैं, उसमें उनका ब्रह्मत्व भाव बढ़ा है, इसलिए इसमें भगवान शिव की निंदा भी नहीं हुआ है। समझ में आ गया? उसमें यह भी बताते हैं, ये पागल जैसे रहते हैं, उन्मत्त बत अटसी ही, पागल जैसे हंसते हैं, पागल जैसे रहते हैं। पागल जैसे शब्द का अर्थ होता है, ये पागल नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए भी यहां पर निंदा नहीं हुआ है। नहीं तो यहां पर शब्द वो बोल सकते थे कि ये उन्मत्त है, पागल है, लेकिन वो कहते हैं उन्मत्तवत, ये पागल जैसे ही रहते हैं, इसका मतलब ये पागल नहीं है, मगन रहते हैं। हाँ, मगन रहते हैं। मतलब हो सकता है जानबूझकर हमें दिखाने के लिए पागल जैसे व्यवहार कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर दक्ष जो बोले हैं कि हसन रुदन उन्मत्तवत अटसी, पागल जैसे हंसते हैं, पागल जैसे रोते हैं, इसका मतलब पागल है ही नहीं। ये भी भगवान शिव का एक विशेष गुण को यहाँ पर दक्ष जो है बोले हैं। क्योंकि यहाँ पर यह भी हमारे गुरुदेव की व्याख्या यह है कि यहाँ पर बताया जाता है कि प्रेतावास्य पुष्यादिकं भागवत प्रेमोन्माद मयं ज्ञेयम्। वो बताते हैं कि इसमें भगवत प्रेम उनके अंदर उन्माद रूप में आने की वजह से वो हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं। अगर जिसके अंदर भगवत प्रेम आ गया, वो भी तो मतलब कभी हंसेगा कभी रोएगा, जैसे प्रहलाद महाराज करते थे सप्तम स्कंद में जगन्नाथ। तो उसमें वो भी तो, उसको भी तो कोई पागल, फिर तो पागल जैसे ही व्यवहार करते हैं ना, वो तो पागल थोड़ी हुए। तो भगवान शिव के अंदर ये जो गुण था, ये भी उनका एक महान गुण है, और ये भी उनको गुणों को ही बताता है। और ये बताते हैं कि शुद्राय उषितम गिरम इव, और इसमें
शमशान आदि में वो निवास करते हैं और उनको बताया गया कि अशुचि, शैम, शुचि होता है पवित्र, अशुचि होता है अपवित्र। भगवान शिव को अशुचि कह के उन्होंने निंदा करने की कोशिश करे। अशुचि वही अर्थ में आएगा कि उनके जैसा पवित्र जो नहीं होता वो अशुचि है। भगवान शिव जैसा पवित्र कोई नहीं है, वो परम पवित्र है। इसीलिए इनको अशुचि कहा गया है, क्योंकि परम ब्रह्म होने के कारण वो परम पवित्र है। इसीलिए यहाँ पर उनको ये शब्द में दक्ष जी जो बोले थे अपशब्द, वो सारे वास्तव में भगवान शिव को महिमा को गान किया गया है। आगे मैत्र मुनि कहते हैं, श्लोक 17 अनुवाद देखो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गया। बताओ, उन्होंने छोटी सी बात के लेके पहले तो क्रोध करके बोला, फिर अभी उनको श्राप देने के लिए पानी हाथ में ले लिया। श्राप दे रहा हूं तुम ऐसे हो जाए। और देखो, कोई श्राप देता है, ये सब सारे श्राप आप देखो पूरा पुराण में हर जगह में ये श्री भगवान की इच्छा से ही होता है। श्राप जब दिया जाता है, कोई एक काम में प्रतिबंधक आ जाता है, ठीक है, जो काम चल रहा था उसमें प्रतिबंधक आ गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको श्राप मिला है ना। पहला श्राप उन्होंने दे 14 से पढ़ लो ना, क्या सॉरी 18 से। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग ना मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की ना सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था बड़ा भयंकर शाप दिया। वे बोले, जो इस मरणधर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह ना करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है आदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देह आदि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को भूला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है, अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममय अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहें। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त शुद्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ये ब्राह्मण लोग भक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय लें तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शौच आचार विहीन, मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक
एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। अध्याय में देखो बड़ा भक्ति कितना कठिन हो गया। पहले तो सीधा सीधा चल रहा था, लेकिन जब श्राप दे नंदीश्वर ने जब श्राप दिए उससे क्या हुआ ना, भक्ति बड़ा कठिन हो गया। उन्होंने देखो पहला बोले नंदीश्वर सारे वेद की ज्ञाता है, भगवान शिव जिसके वाहन है वही सारे वेद की ज्ञाता है। जब उनको पता चला कि ये इस प्रकार भगवान को उन्होंने दक्ष ने, पहले तो दक्ष ने क्या करा, दक्ष ने करा कि भगवान शिव को कोई भी यज्ञ की भाग ना दिया जाए। श्लोक कौन सा था वो? हाँ 18 में उन्होंने कहा, अयं तु भवः देवगणाधमः अतएव ऐन्द्रपेन्द्रियादिभिः देवैः सह देव यजन भागं न लभमात्। उनको कोई भाग नहीं मिलेगा। यज्ञ का भाग मतलब समझते हो, जब यज्ञ किया जाता है आहुति डालते टाइम कोई एक मंत्र उच्चारण करके डालते हैं, उन्हीं को भाग मिल गया। आहुति में हम तो घी देते हैं, वास्तव में हविर दिया जाता है। हविर में घी के साथ कभी कभी जो यज्ञ चलता है उसके बाद उसमें चौरू भी दिया जाता है, खीर भी दिया जाता है और अन्न भी दिया जाता है। जो भी जिनके नाम पे जो नारियल दिया जाता है, फल दिया जाता है, जो हवन में जो सब दिया जाता है वो सब उन्हीं को मिलता है। फिर जो मतलब यजमान हवन कराते हैं उनको क्योंकि देवता लोग वो हवन के माध्यम से खाते हैं खाना, उनके मुंह होते हुए भी, हाथ होते हुए भी खाना मुंह से नहीं खा पाते वो लोग, उनका खाना यज्ञ से ही होता है। अगर जो अग्नि में डालोगे उनको मिल जाएगा। जो हम उनको खिलाते खिलाते यजमान कुछ इच्छा रखते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, कोई पुत्र मांगता है, कोई राज्य सुख मांगता है, तो फिर देवता लोग उसी हिसाब से उनको प्रदान करते हैं। ये यज्ञ होता है, ये विधि है। यज्ञ में फिर भी भगवान श्री कृष्ण को भी पूजा किया जाता है और सबको, अब महादेव होने के कारण भगवान शिव के भाग तो रहना चाहिए, लेकिन दक्ष ने क्या करे, कोई भी भाग उनको नहीं मिलेगा। अगर जो देवताओं में से श्रेष्ठ है और उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर अगर वो अनुमोदन नहीं देंगे फिर इन लोगों को कैसे सुख मिलेगा। अगर भगवान शिव को बताए बिना, जैसे घर के मुखिया को बताए बिना अगर आप लोग कोई काम कर देते हो तो मुखिया को पता ही नहीं चलेगा, वो तो चोरी हो गया सीधा सीधा। भगवान शिव को अगर तुम बिल्कुल भाग ना दे के अन्य देवताओं को भाग दे रहे हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें सुख सुविधा मिले, ये कैसे संभव हो सकता है। उनको महादेव, देवादिदेव या देवताओं के श्रेष्ठ उनको पहले ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं, यहां तक कि ब्रह्मा जी से भी वो श्रेष्ठ हैं भगवान शिव। जब उन्होंने देवताओं की मुखिया उनको बताए हैं, तृतीय स्कंद में हम लोग पढ़े थे, जब उन्होंने भगवान शिव को स्थान दिए, ब्रह्मा जी भी अपने आप को उनके अधीन कर दिए थे। जब ब्रह्मा जी ने सब स्थान दिए भगवान शिव को, उसमें खुद वो अपने उनके अधीन हो गए थे। तो उनके लिए बोले कि उनको मिलेगा नहीं कोई भी भाग, ये दक्ष जी जो है गलत करें। उसी समय जो नंदीश्वर जो है पहले जो है इस बारे में सोचे और उसके बाद उन्होंने भयंकर श्राप देना शुरू किए। जो नंदीश्वर ने पहले बोले कि पहले तो उन्होंने बोले कि भगवान शिव जो है वो किसी भी प्रकार किसी को भी किसी प्रकार की अनिष्ट नहीं करते और ये शरीर जो है हमारा मरण धर्म है और इसी से कभी भगवान इसमें किसी को भी द्वेष नहीं करते और उनको जो भेद दृष्टि देखता है वो जीवन में कभी भी तत्व नहीं समझ पाएगा।
मतलब शास्त्र को समझना अगर है, अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम शिव निंदा के भागी हैं। अगर हम, क्योंकि नंदीश्वर के पहला श्राप है, और हमारा महात्मा लोग व्याख्या करते हैं नंदीश्वर ने जो श्राप दिया, भृगु जी ने जो श्राप दिया, उस सारे शास्त्र में गिना गया, अर्थात वो नलिफाई नहीं होगा, वो कोई इसको खंडन नहीं कर सकता। उसको आपको अगर करोगे तो आप उसे ही रह जाओगे। पहला उन्होंने बोले कि अगर कोई भी भगवान शिव से द्वेष करता है, द्वेष मतलब होता है कि उनको मन में घृणा करना और उनको समझ नहीं पाना, तो सबसे बड़ा द्वेष है। अगर मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं तो आपके बारे में भला बुरा सोचता रहूं तो द्वेष हो गया। भगवान शिव को द्वेष ना करने का मतलब उनको अच्छे से समझो, किसी गुरु के पास जाकर उनको जानो। अगर जब तक नहीं जानोगे अपने आप द्वेष हो ही जाएगा, अपराध हो ही जाएगा। और उनका अगर द्वेष हुआ, सबसे बड़ा सिम्टम है तत्व बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, एवं योवति तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवति तत्वतः तत्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, भगवान ऐसे बोले हैं। और तत्व में जानने के लिए शिव निंदा जो करता है तत्व ज्ञान से रहित हो जाएगा। तो बताओ पहले कितना सिंपल था, अभी उन्होंने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अगर जो शिव जी को थोड़ा सा भी मतलब मन में द्वेष भाव आ गया तो तत्व से रहित हो जाएगा, वो संसार चक्र में घूमता जाएगा। दूसरी बात उन्होंने बताया, जो भगवान शिव को द्वेष करता है लेकिन यज्ञ पूजा आदि सब करता है, वो उसका उद्देश्य ना समझ पाकर वो संसार की सुख को वहां पर बार बार मांगेगा। वही होता है, हम जब मंदिर जाते हैं, कोई महात्मा के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है, आप कृपा कर मेरा ठीक हो जाए सब। अपने संसार सुख मांगते हैं ना। ये सब शिवद्रोही के द्वेष के फल है। यहां पर नंदीश्वर कह रहे हैं, नंदीश्वर जी का जो कहना है कि वेद वाद विपन्नादि यह कर्म तंत्र वितनु ते ग्राम्य सुखेच्छाया, वो ग्राम्य सुख को ही चाहते हैं। भले ही आप बहुत बड़े महात्मा दिख रहे हो, आप भागवत कथा कर रहे हो, लेकिन आप कर क्यों रहे हो? क्योंकि उससे पैसा मिलेगा, उसी पैसे से मैं और बड़ा गाड़ी खरीदूंगा। हमें जो भागवत कथाकार हैं बहुत तो ऐसे आराम में रहते हैं। उद्देश्य अगर तुम्हारा सुख है तो इसका मतलब तुम शिव जी के भक्त, उनको नहीं जानते, उनको द्वेष कर रहे हो, तुम तत्व से रहित हो। तत्वज्ञानी जो होता है इसको क्यों चाहेगा? शिव जी का कृपा उसके ऊपर है ही नहीं। तभी नंदीश्वर जी ये भी कह रहे हैं कि वो वेद की जो अर्थ को नहीं जान पाएगा और वो क्या करेगा, ना कपट में गृहस्थ धर्म में रहेगा। आप जिस गृहस्थ घर में रहते हो कपट गृहस्थ धर्म है। वो कपट क्यों है? क्योंकि आप जिसको पति मानते हो, आप जिसको पुत्र मानते हो या अपनी पुत्री मानते हो, जैसे आपका शरीर पूरा हो जाएगा उनसे सारा रिश्ता टूट जाएगा। ये कपट नहीं तो और क्या हुआ? ये नित्य थोड़ी हुआ, ये तो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अब जिसके लिए सब संचय कर करके अपना जीवन दे दिया, उसका पूरे कार्य सारे क्रिया ही आपका कपटमय हो गया, आप खुद धोखे में रह गए। ये तब होता है जब भगवान शिव की कृपा हमारे पर नहीं होता। नंदीश्वर जी का श्राप है। देखो आप आराम से जान पाओगे, जो तत्व जानता है वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। वो जानता ही जीवन हमें मिला है सिर्फ हरि के भजन करने के लिए। अगर हम भजन ही नहीं कर पा रहे हैं और हम अपना सुख मांग रहे हैं, हम शिवद्रोही हैं। भगवान शिव उसी को त्याग कर चुके हैं, कोई धन संपत्ति नहीं रखते, लेकिन वो सबको धन मांगने के लिए लोग उन्हीं के पास ही जाते हैं। वो लोग भी तो वही है। जैसे हमारा शरीर मिला है, प्रारब्ध में हमें जितना मिलता है उसी में खुश रहकर हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते।
ये बात होता है क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं है। फिर वो ये नंदीश्वर जी आगे और भी कह रहे हैं कि पराभिद्या भिन्नः बुद्धयः विस्मृतात्मगति ही पशु, जो देह आदि में आत्मतत्व बुद्धि रखता है और उससे क्या करता है ना, वो अपने आप को भूल जाता है और वो इससे स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वो दक्ष शीघ्र ही बकरे का मुंह वाला हो जाए। उन्होंने दक्ष को भी ये श्राप दिए कि उसका जो बुद्धि है वो अपने आत्मा के बारे में मंगलकारी नहीं है। दक्ष की बुद्धि, दक्ष क्या कर रहा है? दक्ष तो यज्ञ कर रहा था, लेकिन उसका बुद्धि जगत कल्याण के लिए या खुद की शुद्धि के लिए नहीं था। वो तो और ही भोग चाहता था, और कि यज्ञ करूंगा तो और सारे देवता मुझे और धन बरसाएंगे और ऐसा आरंभ करूंगा, ये लक्ष्य और क्या है। भले ऐसे लक्ष्य रहना ही वो स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त वाला हो जाएगा, ये श्राप है। जिसके पास धन बढ़ता है, धन अगर बढ़ाता है वो, उसके नेक्स्ट लेवल है वो कामी हो जाएगा। स्त्री होगा तो पुरुष की इच्छा करेगा, पुरुष है तो स्त्री इच्छा करेगा। ये कामना अपने आप ही आएगा और दक्ष शीघ्र ही, ऐसा जिसके पास कामना आता है वो बकरा होता है और उसको कहते हैं, इसलिए उसका मुंह जो है बकरा वाला हो जाए। उसके आगे बताते हैं कर्ममयाम अविद्यायां विद्या बुद्धि ही असौ जड़ः। ये जो अविद्या को ही विद्या समझ रहा है मूर्ख दक्ष, श्री शंकर को अपमान करके जो सब उनके समर्थन भी करते हैं, वो भी इस संसार चक्र में पड़े रहेंगे, उद्धार नहीं हो सकते। पहली बात तो हम कहेंगे हम भगवान शिव की निंदा नहीं करा है, कोई बात नहीं, लेकिन किस जगह में करा गया है हमें अच्छा लगा है, चलो अच्छा हुआ उनको करा है, तब भी हम इस संसार में पड़े रहेंगे और हमारा उद्धार नहीं होगा। अनुमोदन करना मन में, ठीक हुआ है, दक्ष ने ठीक कहा है, भगवान शिव को तो ऐसे उनको सुनाया, अच्छा करा है, ये अगर हमारे मन में आता है, ये भी हमें इस संसार चक्र में पड़ा रखेगा। और फिर ये कहते हैं कि श्रुतया पुष्पणया गिरः भूरिणः मधुगंधे नम, जैसे वेद वाक्यों को एक्चुअली क्यों नहीं समझ पाता, बताओ। कभी वेद पढ़ा है आपने? देखोगे वहां पर सारे देवताओं की श्रुति है और उसी में फल ज्यादा है। ये करोगे तो आपको ये प्राप्ति होगा, धन मिलेगा, अगर ऐसे करें तो हमें ये भूमि मिलेगी, ऐसे करें तो बहुत बढ़िया से व्याख्या है, सारे मंत्र वगैरह है, उसको लोग प्राप्ति करने की इच्छा करते हैं। वो इच्छा करना ही मूर्खता है। ये बात ये कह रहे हैं कि वेद वास्तव में मुक्त होने के लिए करा गया है, लिखा गया है। उसको अगर कोई पढ़ के ये समझ पा रहा है कि अगर मैं इसमें करूं धन मिलेगा, ये करूं तो मुझे भूमि मिलेगा, भूमि का मालिक, ये करूं तो मेरे शत्रु नाश हो जाएंगे, वो मूर्ख है। इस शरीर ही नहीं रहेगा तो धन और भूमि और शत्रु नाश ले करोगे क्या? क्योंकि इतना बुद्धि भी तो नहीं आएगा। बुद्धि इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम शंकर द्रोही हो जाते हैं, भगवान शिव की द्वेष करते हैं, उनको नहीं समझ पाते, उनको हम गुरु रूप में नहीं ग्रहण कर पाते। इसलिए जैसे ही ब्राह्मण सर्वभक्षः द्विजः मृते ही धृत विद्या तपोव्रतः इंद्रिया रामः याचक इह विचरन्तु, उन्होंने बता दिया कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं जो कि तपस्या करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवान शिव की द्रोही द्वेष करते हैं मन में, वो लोग सिर्फ क्या करते हैं जानते हो? अपनी पेट पालने के लिए वो मांगते फिरते रहते हैं हर जगह में, क्योंकि वो भगवान शिव के द्रोही हैं। उसमें ब्राह्मणगण भक्ष्य अभक्ष्य के विचार से रहित हो जाएं। ब्राह्मणगण जो भगवान शिव के निंदक होते हैं वो सब कुछ खाते हैं लोग, समझे, और शरीर को पालने के लिए वो विद्या पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य नहीं रहता कि मुक्त हो जाएं।
वो व्रत तपस्या करते हैं, उद्देश्य है कि हमें सुख प्राप्त हो। हमें ये वाला, अगर ये व्रत ये मैंने किताब में लिखा गया है मगर करूं तो फिर मेरा ये मंत्र अच्छा काम करेगा और फिर मुझे ना इतना अधिक धन मिलेगा, या यजमान का कल्याण होगा तो मुझे और पैसा मिले, ये सब उद्देश्य रहता। उनका दिमाग में ये नहीं रहता कि जीवन अस्थायी है और हम कैसे शरीर को पूरा करेंगे भक्ति माध्यम से, निर्माण हो जाए, मुक्त हो जाए, दोबारा संसार दुखमय संसार में ना आए। इतना बुद्धि उसी लोगों के अंदर चलेगा जो शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये तो नहीं आएगा, बुद्धि ही नहीं आएगा। भगवान शिव खुद ही घर में नहीं रहते और हम इतना बड़े बड़े घर बनाते हैं, और हम कैसे कहेंगे कि हम भगवान शिव से अनुप्राणित हुए हैं? नहीं हुए। पूरा संसार अनित्य है। और फिर ये बताए हैं इस तरह ही उन्होंने जैसे श्राप दिया, तो फिर भृगु महर्षि, वहाँ पर भृगु जी भी उनको श्राप दिए। वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भृगु जी के भाई हैं वो दक्ष। उन्होंने क्या श्राप दिया? वो भी भयंकर श्राप था। उनका श्राप था, जो लोग शिव जी के भक्त हैं, जो शिव जी के भक्तों के भक्त हैं, वो सत्य साही शास्त्र के विरोधी या पाखंडी हो जाएंगे। ये भी जानना पड़ेगा। आप शिव जी के भक्त नहीं हो सकते, भक्तों के भक्त नहीं हो सकते। अगर हो जाए तो आप पाखंडी हो जाओगे, वो आप भी शास्त्र से रहित हो जाओगे। शिव जी का भक्त, अभी कहा गया कि शिव जी को जब हम उनके आशीर्वाद नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। अभी कहा गया है शिव जी का जो भक्त होते हैं, आप देखोगे शिव जी का जो लोग कट्टर अनुयायी हो जाते हैं वो सबको निंदा करते हैं, और वो नशा भी लेते हैं, गंजा मतलब गांजा वगैरह है ना, और वो जो कुछ भी पी लेते हैं। शिव जी, जो भैरव जी के मंदिर पुजारी वगैरह नहीं बोलते कि आप ये, हाँ आप ये ला के आना, जो बोतल ले आना, और ये नॉनवेज भी मांग लेते हैं कि सब चढ़ेगा भगवान को। तो वो क्या ना, वो सत्शास्त्र के विरोध हो जाए, वो उनको कहते हैं शिव जी के भक्त। लेकिन वैष्णव को भी शिव जी भक्त कहा जाता है, क्योंकि वो उसी तरह भक्त नहीं होता। वो शिव जी का भक्त है लेकिन उसी तरह अनुयायी जैसे नहीं होता वो, कि नशा करें और सब भूल जाएं। क्योंकि यहाँ पर भृगु जी कहें, जो जो लोग शिव जी के भक्त होते हैं, ये च भव व्रत धारा, ये जो लोग इस तरह व्रत को धारण करते हैं, मतलब जीवन के आचरण में, जीवनचर्या में, साधना में दिखाते हैं कि हम शिव जी का अनुयायी हैं। वैष्णव ऐसा नहीं करता, दिखाता नहीं कि मैं शिव जी का अनुयायी हूं अपनी व्रत के माध्यम से, जीवन धारा में, ऐसा नहीं दिखाता। लेकिन वो दिखाते हैं, वो लोग क्या होते हैं, ते सत्शास्त्र परिपंथिनः पाखंडिनः भवन्तु, वो लोग पाखंडी हो जाएंगे, ऐसे बताया गया। सर अनुयायी अपना दिखाने में तुम्हारा जीवनचर्या, आचरण, आचरण मतलब हो गया कि जैसे हम लोग सुबह हम जैसे घर में विष्णु प्रतिमा रखते हैं, जाप करते हैं, आरती करते हैं, भगवान को प्रसाद लगा के पाते हैं, और वो मान लो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, भगवान शिव के बारे में श्रवण करना, उन्हीं को भक्ति करना, उनको नाम लेना, ठीक है, उनको हृदय में उनको प्रणाम करना, ये वैष्णव लोग इतना ही करते हैं। उनको गुरु मानते हैं, उनका आज्ञा को मानते हैं। लेकिन जो पाखंडी लोग होते हैं वो क्या करते हैं ना, सिर्फ उन्हीं का ही घर में ही उन्हीं को स्थापना करते हैं। पहले तो भगवान शिव की लिंग को घर में रखना नहीं चाहिए, वो रखते हैं, और उनको पूजा करने के बाद उन्हीं के प्रसाद को लेते हैं, जबकि यहाँ पर वो मना करें हैं। भगवान शिव के ऊपर धतूरा हो, नशा द्रव्य हो चढ़ता है और उसको ग्रहण करते हैं, तो इसी वजह से वो सत्शास्त्र को समझ नहीं पाते। स्कंद पुराण में भगवान शिव जब मार्कंडेय जी भगवान को, श्री नारायण को ध्यान कर रहे हैं, उसी समय देखिए कि श्री नारायण भगवान मतलब भवानी शंकर हो गए। भगवान शिव और श्री नारायण में कोई पार्थक्य अगर होता, वो उसी जगह में कैसे पहुंच गए? तो ऐसा ही होता है, वैष्णव जो होते हैं तभी मार्कंडेय ऋषि तुरंत आँख खोले, देखे कि सामने भी भगवान भवानी शंकर हैं।
फिर उनके आश्रम में जो कुछ था उसमें पूजा करके उनसे दिव्य ज्ञान लिए थे। ऐसे ही भगवान शिव कृपा करते हैं वैष्णव के ऊपर। उनकी कृपा बिना कोई ये भव सागर से उद्धार भी नहीं हो पाएगा। उसका जैसे ही नंदीश्वर की श्राप था, अपना सुख चाहेगा, अपना हर एक वस्तु वो भगवान से मांगना चाहेगा। वो होते हैं शिव जी के द्वेष के कारण। जो शिव जी के आशीर्वाद जिसके ऊपर है वो सिर्फ मुक्ति ही चाहेगा। वो मतलब भागवतम अहम वेति सुख वेति व्यास वेति पार्णव वेति। भगवान शिव कहते हैं ना, भागवत मैं जानता हूं। अगर वो जानते हैं तो हम उन्हीं से ही जान पाएंगे भागवत को। समझे? यद यूयं ब्रह्म च ब्राह्मणश्च पुंसाः, कि आप लोग जो है धर्म की मर्यादा संस्थापक, जो वर्णाश्रम धर्म के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इसलिए तुम लोग पाखंड हो जाओगे। जो वेद निंदा करता है, शास्त्र की निंदा करता है, पाखंड हो जाएगा। शास्त्र की निंदा कौन करता है? जो कट्टर शैव हैं वो लोग शास्त्र की निंदा करते हैं। जो शिव जी के परंपरा में दीक्षा लेते हैं वो शास्त्र की निंदा करते हैं, वेद का नहीं मानते। वो लोग ना सूरा आसब को ही देवता जैसे पूजते हैं। सर जैसे हम काशी विश्वनाथ जाते हैं या मतलब केदारनाथ जी जाते हैं, तो सर वहाँ पे तो सर ऐसे नहीं होता। क्या नहीं होता? मतलब वहाँ पे शिव भक्त ऐसा नहीं करते। शिव जी के जो कट्टर भक्त होते हैं शास्त्र निंदक हो जाते हैं। वो लोग जो शिव भक्त है उसे वैष्णव, मतलब वो विष्णु को भी भक्ति करते हैं, जो पूजक होते हैं। केदारनाथ को पांडव लोग ही स्थापना करे थे, और पांडव लोग जो है वैष्णव थे, वो ना उनका पूजा विधि भी उसी तरह है। और उसमें तुम देखोगे जो एक ताड़ी होता है जो शराब बनता है, और एक होता है सूरा होता है, देसी शराब होता है ना, वो सब ना, वो लोग क्या करते हैं, उसको देवता जैसे पूजते हैं और उसको फिर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं और खुद पीते हैं प्रसाद लेके। और वो लोग, भगवान शिव का तो कुछ नहीं होता, उनका क्या होगा। लेकिन ये इसी तरह भक्त जो होते हैं शास्त्र की निंदा करते हैं, ब्राह्मण की निंदा करते हैं। ये जो मार्ग है वेद के मार्ग, ये तो ऋषि लोग, पूर्व ऋषि लोग इसको निर्धारित करे हैं। इसी को जो निंदा करेगा वो कैसे धार्मिक हो सकता है? नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा परमं शुद्धं सतं सनातनं वर्मं। ये जो परम पवित्र वेद मार्ग, सज्जन का सनातन मार्ग है, इसका निंदा करके तुम लोग पाखंडी हो जाओ। जो निंदा करेगा वो पाखंडी हो जाएगा। ऐसा बोले, निंदा वही लोग करते हैं ना तो पाखंडी हो जाते हैं। देखो यहाँ पर नंदीश्वर की श्राप, भृगु जी की श्राप, दोनों को मिला के समझना पड़ेगा। शिव जी के कट्टर भक्त नहीं हो सकते हैं, उन्हीं की परंपरा में दीक्षा नहीं ले सकते। शिव जी की जो नाम है, सिर्फ प्रणव मंत्र को छोड़ के नमः शिवाय की जाप हम कर सकते हैं। वैष्णव लोग उन्हीं के व्रत कर सकते हैं। जागर की व्रत हम करते हैं ना, जो शिवरात्रि का, और उसमें आप व्रत कर सकते हो। उन्हीं की महिमा सुनोगे। जो भागवत में शिव जी की महिमा है उसको अवश्य श्रवण करना चाहिए। ठीक है, विष्णु शास्त्र में जो जो शिव जी की महिमा उस श्रवण करना चाहिए। इसी तरह अपने हृदय में उनको स्थान दे सकते हो, भगवान शिव को। ठीक है, और भगवान शिव जी का जैसे कहते हैं कि भगवान शिव जी के जो प्रसाद है वो ना लो। जैसे भागवतम के हिसाब से क्या होता है ना, उनके जो कट्टर भक्त होते हैं उसमें ये वाला प्रसाद चढ़ाते हैं, कौन सा, शराब वगैरह, उसको शरीर में गलत असर पड़ता है इसलिए नहीं लेते। जैसे उन पे धतूरा का बीज हो गया, ये सब चढ़ता है, वो भांग भी चढ़ता है, वो सब नहीं ले सकते। लेकिन वैष्णव जो जैसे बेलपत्ता चढ़ता है, बेलपत्ता ले सकता है, क्योंकि माता पार्वती बेलपत्ता लेती थी, है कि नहीं। माता पार्वती तो परम वैष्णवी है, वो तो सारे ब्रह्म ज्ञान भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रदान करे थे, इसलिए माता पार्वती को अपनी मतलब जांघे में बिठाते थे
क्योंकि जो अपने से ऊपर होता है, अपने से बराबर होता है, अपने साथ लेवल में बिठाना चाहिए उनको। नीचे बैठने से निंदा होगा, इसीलिए माता पार्वती को ऊपर बिठाते हैं। वो माता पार्वती भांग नशा नहीं करती थी, लेकिन वो बेलपत्ता तो लेती थी। बेलपत्ता वैष्णव में जरूर लेना चाहिए। उसी में कोई कहे शिव जी के प्रसाद मत लो, लेकिन बेलपत्ता तो वैष्णव लेते हैं उसी में, क्योंकि उसी में भगवान शिव के आशीर्वाद हमें भी मिलता है। भगवान शिव को जरूर पूजा करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, सब कुछ करोगे। और उनके बारे में श्रवण करना सबसे बड़ी बात है, भक्ति होती है। ऐसे ही दोनों श्राप को अगर हम नहीं जानेंगे, इसमें ये बताया गया है, तस्य एवं शापं वदतः भृगो स भगवान भवः किंचित विमनः एवं सानुगः तथा निष्कृता। भगवान शिव सुनने के बाद थोड़ा सा विमना हो गए, उनका अच्छा नहीं लगा। विमना शब्द का अर्थ होता है उनका मन जो है, भगवान शिव जिस तरह निश्चल था उसी में थोड़ा हलचल हुआ। वो जो हुआ उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, वो बैठे हुए थे। नंदीश्वर ने बोलते गए, भृगु जी भी बोलते गए, दोनों को उन्होंने रोके नहीं, और दोनों ही शास्त्र में ग्रहण हो गया। भगवान शिव सिर्फ इतना जान गए, इसलिए भी मना हो गए कि इसके बाद भक्ति कठिन हो जाएगा। जो शिव जी का द्वेष करेगा वो बेमतलब उद्धार नहीं हो पाएगा, और जो कट्टर शिव भक्त हो जाएगा वो भी उद्धार नहीं हो पाएगा। तो करेगा तो करे क्या? इसलिए भगवान शिव सबको कल्याण चाहते हैं, इसलिए बेमना हो गए। इसलिए उनका मन थोड़ा सा आंदोलन हुआ कि ऐसा हो गया, अभी भगवान की माया है, ऐसे हो गया कि अभी कोई उद्धार पाए तो कैसे उद्धार होगा। इसी बात के लिए वो किंचित विमना एवं सानुगः तथा निश्चकाम, इसी तरह ही वो विमना हो गए। तभी वो कहते हैं कि विशाल धनुष धारण करने वाले विदुर जी, ये जो श्री हरि के जो पूज्य थे प्रजापति, उन 1000 वर्ष तक उन्होंने यज्ञ करा गंगा यमुना की, जहाँ पर संगम स्थान है प्रयाग तीर्थ में। फिर अपने अपने स्थान चले गए। ये यज्ञ ही गलत हो गया। भगवान शिव को उन्होंने पूजा नहीं। यज्ञ का क्या मूल्य है? यज्ञों को करके अपने अपने घर चले गए। इसी से ही आगे उसका नेक्स्ट अध्याय समाप्त हो गया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे दक्ष शाप नाम द्वितीय अध्याय। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।